student, today I will start यूनिट 17 क्वाड्रिलेटरल। पहली बात तो समझिए क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। वो सिंपल क्लोज फिगर जो 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है, 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है, उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। अब एडजेसेंट साइड क्या होती है? एडजेसेंट साइड आप समझाने के लिए हम फिगर बना रहे हैं। जैसे ये फिगर बना रहे हैं, हम एडजेसेंट साइड का फिगर बना रहे हैं, तो ये ए बी सी डी। अब इसमें ए बी से लगा हुआ बी सी है ना, तो ए बी सी का एडजेसेंट साइड हो गया। बी सी का डी ए हो जाएगा, ठीक है। जो इससे चिपका हुआ हो, एकदम लगा हुआ हो, उसी को बोलते हैं एडजेसेंट साइड। अब अपोजिट साइड क्या हो जाएगी? अपोजिट साइड इसी में समझ लीजिए, बी सी का अपोजिट साइड, जैसे ये बी सी है, इसका अपोजिट साइड ए डी होगा, और डी सी का अपोजिट साइड ए डी होगा, ठीक, ए बी होगा, ठीक है। तो सामने जो साइड रहती हैं वो अपोजिट साइड कहलाती हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया अपोजिट साइड। अब एडजेसेंट साइड आपको बता दें, हम एडजेसेंट साइड बता दिए, सॉरी। अब एडजेसेंट एंगल देखिए, एडजेसेंट एंगल वो होते हैं जो, जैसे कि फिगर बना के बता रहे हैं हम आपको। ये मान लीजिए क्वाड्रिलेटरल है, सही से इससे बन नहीं रहा है, तो इसमें एडजेसेंट एंगल जैसे ए बी सी डी, ए का बी हो जाएगा, सी का डी हो जाएगा, ठीक है। बी का सी हो जाएगा, सॉरी, ए का बी होगा, बी का सी होगा, सी का डी हो जाएगा, डी का ए, मतलब उससे जो चिपका हुआ हो उसको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। अब अपोजिट एंगल कौन होगा? अपोजिट एंगल अभी आपको फिगर बना के समझा दे रहे हैं। जैसे ये फिगर बना हुआ है, क्वाड्रिलेटरल है मान लीजिए, तो इसमें ए बी सी डी ये 3 है, तो बी का डी हो जाएगा अपोजिट एंगल, और सी का ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपोजिट एंगल हो गए। अब कितने तरह के, अब देखिए क्वाड्रिलेटरल वेरियस टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। पहला होता है ट्रपेजियम। ट्रपेजियम किसको कहते हैं? ट्रपेजियम वो फिगर होता है, वो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसका अपोजिट एक ही पेयर पैरेलल हो। जैसे कि ये पैरेलल है इसके, ये वाला इसके पैरेलल होगा, बस एक ही पेयर जो है वो पैरेलल होगा, ठीक है। बाकी ये दोनों नहीं होंगे पैरेलल, खाली एक ही ये और ये पैरेलल होगा, ठीक है। तो इसको ट्रपेजियम बोलते हैं। अब पैरेललोग्राम किसको कहते हैं? जिसकी अपोजिट, वो क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड पैरेलल हो और इक्वल हो, उनको पैरेललोग्राम बोलते हैं। अब कितने तरह के पैरेललोग्राम होते हैं? पैरेललोग्राम में समझ लीजिए, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल, एंड अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब एक दूसरे को बराबर काटती है। अब देखिए आपको रोम्बस, तीसरा है रोम्बस। रोम्बस भी एक तरह का पैरेललोग्राम है जिसकी चारों साइड क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, ठीक है। रोम्बस में चारों साइड क्या होती हैं? इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। रेक्टेंगल में सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। अपोजिट साइड जो होती हैं वो इक्वल और पैरेलल होती हैं, तो उसको रेक्टेंगल बोलते हैं। अब स्क्वायर किसको कहते हैं? स्क्वायर, और देखो स्क्वायर में भी चारों साइड पैरेलल और इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड भी पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं, चारों साइड इक्वल होती हैं स्क्वायर में। और रोम्बस में भी चारों साइड इक्वल होती है। डिफरेंस क्या होता है समझिए। डिफरेंस ये से रोम्बस में इस तरह बैंट रहता है, थोड़ा सा झुका हुआ होता है, ये 90 डिग्री नहीं होता है। लेकिन स्क्वायर में ये 90 डिग्री होता है, ये जो है 90 डिग्री होता है,
लेकिन इसमें ये वाला जो आपका देख रहे हैं एंगल, ये 90 डिग्री रुम्बस है, ये रुम्बस है, ये स्क्वायर है, ठीक है। तो रुम्बस में जो है वो ये 90 डिग्री एंगल, चारों 90 डिग्री नहीं होंगे, इसमें चारों एंगल 90 डिग्री होंगे, ये बिग डिफरेंस होता है। अब आ जाइए 17A पे, एक्सरसाइज 17A। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, जो फिगर इधर बना हुआ है आपका, ये वाला जो फिगर बना है, ये जो इसी पे बेस्ड है पूरा क्वेश्चन। इट्स डायगोनल, डायगोनल क्या होगा, डायगोनल मतलब ये होता है, देखिए ये डायगोनल हो जाएगा और इधर वाला, ये दोनों डायगोनल हो जाएंगे, यानी कि AC और BD, AC BD डायगोनल हो गए। टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड, टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड कौन कौन हो जाएंगे, देखिए टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड, एक AB और दूसरा DC और एक AD और BC और AB और DC हो जाएगा। टू पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल, A का C हो जाएगा, एंगल A का C, एंगल A का ये एंगल C हो जाएगा, ठीक है, और एंगल B का एंगल D हो जाएगा, सामने सामने वाला एंगल होता है अपोजिट, ठीक है। टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड बताए हैं जो एकदम दोनों चिपके हुए हों, जैसे कि यहाँ पे आप देख लीजिए AB और BC, ये दोनों एक ही, दोनों चिपके हैं, तो AB और BC हो गया, और AD और DC, AD और DC ये दोनों हो जाएगा। अब देखिए टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल, एंगल A, एंगल A, एंगल B, ठीक है, और एंगल B का एंगल C हो जाएगा, A का B और B का C। टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल हो गया। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, टू साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 4:3, दो साइड पैरेललोग्राम के 4:3 में है और उनका पेरीमीटर 56 सेंटीमीटर है, फाइंड द लेंथ ऑफ इट साइड। तो देखो पैरेललोग्राम का पेरीमीटर वही होता है जो रेक्टेंगल का होता है, तो पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में L प्लस B, और ये 56 हो जाएगा, 56 इज इक्वल टू 2, 4x माने L तो 4x रख देंगे, B को 3x माने हैं तो 3x रख दिए। अब 56 ये 2 और 4x और 3x ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 7x, तो 2 इंटू 7x इक्वल टू 56, 2 7 जा 14, 14x हो जाएगा, 56 हो गया यहाँ पे। अब इसके बाद ये जो 14 है ये नीचे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 14, तो x अपॉन 56 अपॉन 14, 14 से कैंसिल करेंगे, 4 टाइम्स में चला जाएगा, 4x इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब पुट कर दो, L इक्वल टू 4 इंटू 4 16 सेंटीमीटर, B इक्वल टू 3 इंटू 4 12 सेंटीमीटर। अब देखिए नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, तो द डायगोनल्स आर इक्वल एंड एडजेसेंट साइड्स आर अनइक्वल, तो वो रेक्टेंगल होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं रेक्टेंगल। द डायगोनल्स आर इक्वल एंड एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, वो कहलाता है स्क्वायर, जिसका डायगोनल भी बराबर हो और एडजेसेंट साइड भी बराबर हो उसको स्क्वायर बोलते हैं। द डायगोनल्स आर अनइक्वल, डायगोनल अनइक्वल है, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, तो रोम्बस हो जाएगा। रोम्बस में डायगोनल्स बराबर नहीं होते हैं और स्क्वायर में डायगोनल जो है वो आपस में बराबर होते हैं। डायगोनल क्या होता है आप लोग को बता भी दिए हैं। मान लीजिए ये आपका स्क्वायर है, तो ये अपोजिट पॉइंट्स को मिलाने पे ये डायगोनल बनता है, अपोजिट पॉइंट्स को मिला दिया जाए तो डायगोनल कहेगा। तो इसमें अगर A B C
डी है तो डायगोनल क्या हो जाएगा, ए सी और बी डी। चलिए अब व्हाट इज ए ट्रपेजियम, कह रहा है व्हाट इज ए ट्रपेजियम, व्हेन डू यू कॉल ट्रपेजियम एंड आइसोसेल्स ट्रपेजियम। ट्रपेजियम क्या होता है और कब ये आइसोसेल्स ट्रपेजियम कहलाता है, क्या कंडीशन अप्लाई हो जाती है कि आइसोसेल्स ट्रपेजियम कहलाता है। और एक आइसोसेल्स ट्रपेजियम हमको ड्रा भी करना है और मेजर करना है इसका साइड्स एंड एंगल। तो ट्रपेजियम का हमने डिफिनीशन लिख दिया है, क्वाड्रेटल हैविंग ओनली वन पेयर ऑफ पैरेललोग्राम ए पैरेलल साइड इज कॉल्ड ए ट्रपेजियम। जब एक ही पेयर हो, जैसे कि ये फिगर हम बनाए हैं ना, इस फिगर में एक ही पेयर जो है ये और ये वाला, यही दोनों जो है ये दोनों, यही दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल नहीं है, तो खाली एक ही पेयर जो है वो पैरेलल होगा, बाकी दो पैरेलल नहीं होगा। अब ट्रपेजियम आइसोसेल्स ट्रपेजियम कब बनेगा, जब ए बी, जब ये जो नॉन पैरेलल साइड है ए बी और सी डी, ये दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो ए बी और सी डी को या डी सी को हो तो बात एक ही है। तो ए बी और डी सी दोनों 2.5 है, हमने बनाया है 2.5 सेंटीमीटर। बी सी जो है ये 5 सेंटीमीटर है, ए डी जो है ये 3.3 सेंटीमीटर है। तो ये आपका एक्सरसाइज 17 एक ख़त्म हो गया। अब कल नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ाएंगे।